जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के होटल मालिक इन दिनों परेशान है। जिन जमीनों पर उनके होटल बने हैं उनकी लीज खत्म हो गई है और सरकार की ओर से अगर नई जमीन कवानीन लागू किए जाते हैं तो इससे उनके कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की साबिक चेयरपर्सन वजाहत हबीबुल्ला ने सरकार के नए जमीन कवानीन की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। प्राइवेट विजिट पे आया हूँ अपने बच्चों को लेके, तो बहुत मुश्किल हुई पाना कि कोई खाली कमरा मिल जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है और देख सकते हैं इतने सारे लोग बुकिंग पहले से काफ़ी महीनों पहले से हो चुकी थी। तो ये अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं और लोगों को आने से यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, तो उसको वो कुछ कमा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कोविड की वजह से और उससे पहले जो हालात थे यहाँ के, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। साहब, क्योंकि आप सब इनको जो है वकेट करना चाहिए, क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो है अगर इन पे और क्या, ये फजूल एक फैसला है, फजूल। ऐसे तो हमेशा हिंदुस्तान भर में ऐसे कवानीन हैं और हमेशा जो लीज होल्डर्स हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है रिन्यू करने के लिए, और उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है रिन्यू करने के लिए। ये कहीं नहीं होता है कि वो अब कैंसिल कर दिया, अब आगे लीज हम रिन्यू नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो गैर कानूनी बात है और बिल्कुल नाइंसाफ़ी है इसमें, और जाहिर है इसका टूरिज्म के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इससे फ़ायदा क्या चाहती है सरकार? पुंछ में पिछले कुछ दिनों से बिजली कटौती की शिकायतें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोगों को बिजली कटौती के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मुतालिक महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने इस कटौती की पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि जहां पहले 1700 मेगावाट बिजली मिलती थी, अब सिर्फ 800 मेगावाट ही मिल रही है। इसलिए कट शेड्यूल के हिसाब से हर जगह बिजली सप्लाई की जा रही है। मैं आपकी मदद से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी आज कल पावर जो है जम्मू से ही बर्न से कट हो रहा है 132 केवी का, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो है वो पावर 800 मेगावाट थी कल, तो हमें चाहिए पूरी 1700 मेगावाट जम्मू प्रोविंस में। उसी के कारण हमें जितने भी है वहाँ से कट दे रहे हैं बार बार 132 केवी का। हमें बहुत परेशानी आई हुई है पिछले 3-4 दिनों से। तो मैं आपकी मदद से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जब हमें पावर एक फीडर लगता है तो दूसरे में कंटेनमेंट होती है। इसी तरह हमारे गाँव एरिया बाकी जो जितने भी एरिए हैं रोटेशन में पावर जब आती है तो ऑटोमेटिकली पीछे से ही 132 केवी का कट हो जाता है, और उन लोगों की प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, क्योंकि पावर जो 132 बंद हो जाती है उस वजह से सारी पावर कट ऑफ हो जाती है। आपकी मदद से लोगों को अपील करना चाहता हूं कि जो पावर आती है फिर लोगों को अपील करता हूं कि हीटर बॉयलर का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हीटर बॉयलर दस्ती बनाए हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा लोड है और उसकी वजह से जहां हमारा 60 एम्पेयर लोड था वो 120 चला गया। जैसे मंडी हो गया, लोरन हो गया, ऐसी जगहों पर काफ़ी सारी लोड शेडिंग कर रही है। सुरनकोट हो गया, मेंढर में हो गया, तो पुंछ प्रॉपर में भी हमें परेशानी आई हुई है, क्योंकि इन दिनों में कट बहुत ज़्यादा है। तो मैं लोगों से दोबारा अपील करता हूँ कि जो ही पावर पीछे से मेंटेन हो गई तो हम यहाँ हमारे कोई परेशानी नहीं आएगी। रोटेशन में जो भी पावर कट तो वो चलेगा। वहीं पुंछ में भिनेच गांव के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना है कि यहां 100 केवी का ट्रांसफार्मर 4 बार लगाया जा चुका है, जो ओवरलोडिंग की वजह से जल जाता है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई महीनों से इस गांव के लोग पानी को तरस गए हैं, लेकिन महकमे की ओर से सिर्फ दिलासे ही दिए जाते हैं। लोगों ने अब कहा है कि अगर उनकी परेशानियों का हल नहीं किया गया तो नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। ये चौथा ट्रांसफार्मर है। ये 100 का ट्रांसफार्मर भेजते हैं, एक ट्रांसफार्मर भेजा वो जल गया, दूसरा ये भेजा वो जल गया, तीसरा भेजा, चौथा ट्रांसफार्मर जो है वो ये भेजा है, ये भी आज सुबह ये भी जल गया है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि पीएचई महकमे की कितनी बड़ी ये नाकामी है कि उनको पता भी है कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं चल पाता। एक जला वो दूसरा 100 का नहीं भेजना चाहिए था, उनको 250 का ट्रांसफार्मर यहाँ भेजना चाहिए था। आवाम को 2 महीने से आवाम को यहाँ जो है पानी की इतनी बड़ी परेशानी है, इतनी बड़ी किल्लत है। आप यकीन जानिए कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी औरतें, बच्चियाँ अपने सरों पर गागर उठाकर दूर-दूर से पानी ला रही हैं। और ये बुजुर्ग जो मेरे साथ यहाँ पर ये मजीद भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप देखते हैं इनका गाड़ी ये सामने है, बेचारे मतलब माजूर हैं ये,
मतलब फालज का इनको अटैक पड़ा हुआ है। लेकिन कितने परेशानी है पानी की। इनके घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इनके घर में पानी नहीं है। ऐसे ये लाठी के सहारे बेचारे चलते हैं, ये कहाँ जाएँगे पानी लेने के लिए? और पीएचई डिपार्टमेंट का डी साहब, एक्सीएन साहब, जेई साहब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर उनको इतना गवारा नहीं होगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर मौका देखें, अभी तक कोई भी नहीं आया। तो कहना चाहते हैं कि हम 2 दिन देखते हैं, 2 दिन के बाद नहीं तो हमने ऐलान करना है कि मतलब डीसी साहब के पास या एसएसपी साहब, एसएचओ साहब पुंछ, हम ये कहेंगे कि हम जम्मू पुंछ हाईवे को हम इसको बंद करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं। लेकिन आज हमने पुरअमन जो है प्रोटेस्ट एहतजाज यहाँ पे किया है कि हमारी बात को सुना जाए। आप यकीन जानिए कि जितने भी पीएचई महकमा के बड़े-बड़े अफ़सरान हैं, उनके घर में पानी होगा, आराम से वो रह रहे हैं। अवाम की बात सुनने तक यहाँ कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ से लेके पुंछ से लेकर जम्मू तक एलजी इंतज़ामिया तक, एलजी साहब से भी मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि आपका जो इंतज़ामिया है यो यहाँ तक ध्यान दे कि भैंस की आवाम परेशानी में कितनी मुब्तला है। जम्मू कश्मीर के करना में सरकारी दफ्तर में मुलाजमीन की कमी को लेकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि गांव में सरकारी पदों पर तकर्रुरियां नहीं हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि लोगों को सरकारी कामों में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कि यहाँ पे हालात देखिए आप कि हमारे 70 साल के लोग, 60 साल के लोग यहाँ पे दरपदर हैं। इसका कारण जो है, हमें यहाँ पे नायब तहसीलदार 3 पोस्टें थी। टिठवाल और टाट के 2 नायब तहसीलदार हमारे रिटायर हुए, जो आज तक नया नायब तहसीलदार हमारी सरकार ने कोई नहीं लगाया, जिसकी वजह से टाट, अमरूई, पराड़ा, सिमारी, कड़ामा के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनके काम ना होने की वजह से शाम को रो के अपने घर जाते हैं। हमारे बहुत अच्छे डीसी साहब हैं, जिनकी वजह से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अरूज पे चल रहा है। हमारे पिछली बार हमारे डी काम जनाब आए थे, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके पास भी हमने ये फरियाद रखी कि हमारे यहाँ से जो पटवारी कुपवाड़ा में लिए उठा के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोकल पटवारी यहाँ पे भेजें। ये गरीब लोगों का काम रात को भी करेंगे और दिन में भी करेंगे। जो पार वाले हमारे पटवारी हैं, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी, अगर बीमार होकर कुपवाड़ा जाते हैं और वापस आने के लिए उनको 6 से 8-10 दिन टूट जाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हमारी गिरदावर की पोस्टें 4 खाली हैं। पिछले 8-9 साल से हमें कोई गिरदावर यहाँ पे नहीं भेजा। हमारी तहसील के अंदर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास एक क्लर्क है और वो एक क्लर्क वोटर लिस्ट भी करता है, वो एक क्लर्क बाकी काम भी करता है। इसकी वजह से आवाम तंग हो गई है। इसके अलावा यहाँ एक नरेगा का काम था और यहाँ पे लोग नरेगा का काम करते थे। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने एक आर्डर निकाला ऑनलाइन। यहाँ पे कई जगह हैं जहाँ पे टावर नाम की चीज़ नहीं है और वहाँ पे कौन सा काम ऑनलाइन होगा। दिन में मजदूर काम करते हैं और हमारा जीआर जो हैं उनको इलेक्शन भी यहाँ पे उनके ऊपर इलेक्शन का काम भी ठोका गया और 11 काम 12 काम में कैसे पहुँचेंगे। और वहाँ अगर पहुँचते भी हैं वहाँ उनको नेट नहीं आता और जब वहाँ पे नेट नहीं आता है तो वो दिन लेबर का जो मजदूरी है वो वहाँ पे ऑनलाइन नहीं होती और मजदूर जो हैं वहाँ पे रो रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये इलाका जो है पहाड़ी है और काफ़ी दूर दराज फैला हुई पंचायतें हैं, तो यहाँ पे एक जीआर जो है 10-12 काम पे नहीं पहुँच सकता और 2 हल्के एक जीआर को दिए गए हैं और यहाँ पे इलेक्शन का काम भी जीआर को दिया गया है। काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। एस्टिमेट हमारे डीसी साहब की वजह से एस्टिमेट बने, तामीर बहुत आगे जा रही है। मेहरबानी करके कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन काम कैंसिल किया जाए। जब तक टावर सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक इलेक्शन का काम ख़त्म नहीं होता, तब तक यहाँ लेबर जिस तरह पहले उसकी हाजिरी भरी जाती थी अभी भी भरी जाए। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ नायब तहसीलदार की पोस्टें फौरी तौर पर फल किया जाए, गिरदावर यहाँ भेजे जाएँ और जो यहाँ पे क्लर्क हमारे हैं, एक क्लर्क के ऊपर पूरी तहसील का लोड पड़ा हुआ है, 1-2 क्लर्क भेजे जाएं ताकि यहाँ के गरीब लोगों को जो है ये सफ़र ना हो। ये 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं और 200 रुपये जेब में होता है जो गाड़ी को किराया देना पड़ता है। सारा दिन भूख की शिकार होकर यहाँ से वापस जाते हैं। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एलजी गवर्नमेंट से। गांदरबल जिले के गुंडवा के मधपुरा कुल्लन इलाके में एक होटल के अंदर जबरदस्त आग लग गई। होटल छत से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती साफ दिखाई दी। आग लगने से होटल पूरी तरह से तबाह हो गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस आग लगने के वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रही है।